दोस्तों, हैप्पी 60 में मैं अरुणा आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, बहुत दिनों से कोरोना की सेकेंड वेव की वजह से हम आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। आप भी अपने घर में हैं, हम भी अपने घर में हैं। हमने अब सोचा है ये समय कुछ लंबा ही चल रहा है, आपसे दोबारा से क्यों ना कनेक्ट किया जाए। इस कनेक्ट की सीरीज़ में दोस्तों हम आपसे कुछ बातें करेंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट कानून हैं, लॉज हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे बात करने जा रहे हैं मैरिज के ऊपर और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में हम आपसे थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की बातें करेंगे। ये सिर्फ जो है नॉलेज बेस्ड बातें हैं, एकेडमिक्स हैं। अरुण, आज हमारा आपसे ये सवाल है, मैरिज क्या है और मैरिज क्यों ज़रूरी है? हाँ, आपने सवाल किया है मैरिज क्या है। दो लोगों के बीच में यूनियन को या संघ को मैरिज या विवाह कहते हैं। फिर आपने मेरे से पूछा है क्या ये कंपलसरी है। ये जो हिंदू हैं, हिंदूज़ में जो है शादी एक संस्कार है और एक हिंदू के जीवन में 16 संस्कार ज़रूरी होते हैं। उनमें से एक संस्कार शादी है, तो इसलिए हिंदूज़ में मैरिज जो है कंपलसरी है। और हिंदू में मैरिज है एक सैक्रामेंट है, संस्कार है, पर लेकिन जबकि ये दूसरे धर्मों में ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक अनुबंध है और उनमें शादी करना ज़रूरी नहीं है। और अब अगला सवाल हमारा ये है, प्रॉपर मैरिज क्या है और मैरिज की कंडीशंस क्या है? हाँ, आपने मेरे से पूछा है प्रॉपर मैरिज क्या है या उचित विवाह क्या है। प्रॉपर या उचित विवाह हिंदूज़ में वो होता है जो कस्टमरी रिचुअल्स, जिसको हम रीति रिवाज कहते हैं। रीति रिवाज से जो विवाह होता है उसको हम उचित विवाह कहते हैं या प्रॉपर मैरिज कहते हैं। और आपने मेरे से पूछा है कि कंडीशंस क्या होती हैं मैरिज की। मैं आपको बता दूं, एज़ पर हिंदू मैरिज एक्ट दो लड़का और लड़की में शादी के लिए कंडीशंस ये ज़रूरी है कि लड़के की उम्र 18 साल होनी चाहिए, 21 साल होनी चाहिए और लड़की की उम्र 18 साल से या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इससे कम उम्र के लड़के और लड़की की शादी होती है वो अनुचित है, गैर कानूनी है। ये हिंदू मैरिज क्या है और कौन सा एक्ट इसमें एप्लीकेबल होता है? ये हिंदू मैरिज कितने टाइप की है और इस हिंदू मैरिज में कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है? हिंदू मैरिज मैंने अभी आपको बताया है, वो प्रॉपर हिंदू मैरिज होती है जो कि रीति रिवाज से की जाए। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो हिंदुओं की मैरिज है उसमें अग्नि के इर्द गिर्द लड़का लड़की 7 फेरे लेते हैं, पिता लड़की का कन्या दान करता है। और आपने मेरे से पूछा है इस पर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है। पहले जो है हिंदुओं की मैरिज के लिए कोई भी कानून नहीं था, पर लेकिन 1955 में द हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया। आज जो हिंदुओं में शादी होती है उसके ऊपर इस एक्ट की सारी धाराएं लागू होती हैं। ये हिंदू मैरिज एक्ट बनाने का क्या पर्पस था और इसमें कितने सेक्शंस हैं? हिंदू कौन है और हिंदू मैरिज एक्ट में शादी करने की कौन कौन सी कंडीशंस हैं? आपने मेरे से पूछा है हिंदू कौन है और ये एक्ट किसके ऊपर लगता है। मैं आपको बता दूं, हिंदू वो है जिसके दोनों माता और पिता हिंदू हैं। फिर आपने मेरे से कई बार आप ये भी पूछा है कि हिंदू धर्म क्या होता है। मैं बताऊंगा आपको, हिंदू धर्म जो है ये वेदों और शास्त्रों और हमारे जो धार्मिक लोग हैं उन्होंने जो कुछ कहा, जो उनको फॉलो करते हैं उसको हम हिंदू मानते हैं। एक आपका सवाल था प्रॉपर मैरिज क्या होती है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, 2 कज़न्स में भी मैरिज हो सकती है, पर लेकिन वो स्पिंडा रिलेशन नहीं होना चाहिए। स्पिंडा का मतलब मैं बता दूं, उनके पूर्वज हैं वो एक नहीं होने चाहिए।
आपने मेरे से पूछा है कि ये एक्ट बनाने का पर्पज़ क्या है। मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले जो हिंदुओं में जो मैरिज होती थी वो धार्मिक और रीति रिवाज के तरीके से हो जाती थी, इसके ऊपर कोई कानून रूल नहीं था और ये उचित समझा गया और सरकार ने 1955 में कानून बनाया द हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें सारे इसमें धाराएं और रूल लिखे गए हैं हिंदुओं की शादी करने के, और उसके बाद में जो कोई प्रॉब्लम्स आए उनको सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में सब कुछ लिखा गया है। मैं आपको बता दूं, धर्म में पहले डिवोर्स तलाक का कोई नियम नहीं था। ये सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इस एक्ट में 38 टोटल सेक्शन है। हिंदू मैरिज एक्ट में एक वुमेन का प्रॉपर्टी के लिए क्या रूल है? हिंदू मैरिज एक्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्या होता है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, ये थोड़ा सा इसका जवाब लंबा है। मैं इसके बारे में अगली बार चर्चा करूँगा, और साथ में औरतों का, लेडीज़ का, एक फीमेल का क्या हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर प्रॉपर्टी के ऊपर तलाक हो या वैसे उसके क्या हक होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।